अजय जी, पार्टी कार्यालय में इस वक्त आप हैं, यहाँ पर मौजूद अपने कार्यालय में गहमा-गहमी बहुत तेज है। कल आपने नामांकन भी कर दिया है। चुनौतियाँ किस रूप से देखते हैं और अब चुनाव की तैयारियां आप किस तरह से कर रहे हैं? कल तो आपने हुंकार भर दी, आज से अब क्या काम है? देखिए, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं तमाम स्नातक साथियों का, युवाओं का, जिन्होंने जो कल शक्ति प्रदर्शन किया। निर्वाचन आयोग के जो नियम कानून के तहत जो निर्देश था उसका हमने पालन किया। अगर सामान्य चुनाव रहता तो देखने को मिलता कि पटना की सड़कें जाम हो जाती। इधर मैं जो देख रहा हूँ कि अपने नेता तेजस्वी यादव के प्रति युवाओं का काफ़ी जोश खरोश बढ़ा है। आप समझ रहे हैं कि बिहार में 15 वर्षों के साथ युवाओं को कोई रोज़गार नहीं मिला। युवा की हालत काफ़ी ख़राब है। सदन हो या सदन के बाहर हो, हमारा नेता तो सदन के बाहर में युवाओं के लिए काफ़ी संघर्ष किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो वर्तमान पद पे काबिज हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो युवाओं की बात कर रहे हैं, जिसकी आबादी आधी है, इन्होंने सदन के अंदर क्या किया? सरकार की क्या पॉलिसी थी युवाओं के लिए? एक भी पॉलिसी युवाओं के लिए नहीं हुआ। जब हम सदन में थे तो हमने बिहार के मुख्यमंत्री से हमने एक अपील किया था, यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जातीय आयोग तो बहुत है, होना चाहिए, उसके माध्यम से लोगों का कल्याण भी हो रहा है, लेकिन जिसकी आबादी 50% युवाओं की है, उसके लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दिया। और इसका असर अभी देखने को मिल रहा है 2020 के चुनाव में। स्नातक चुनाव हो रहा, और इस स्नातक चुनाव में देखिएगा, ये सेमीफाइनल है जो पहले हो रहा है, ये सेमीफाइनल जो है फाइनल का रूप ले लेगा। पूरे तीनों जिला के स्नातक मतदाताओं ने स्वयं राजद का उम्मीदवार बन कर के, स्नातक का उम्मीदवार बन कर के लोग लगा हुआ है। हमसे ज़्यादा चिंता हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे पार्टी के नेताओं को, जो तन मन धन सब समर्पित किए हुए हैं आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर। अजय जी, कल आपके विपक्ष में जो भी खड़े थे उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा है कि विधानसभा के तरह ही ये स्नातक निर्वाचन का भी जो रिजल्ट आएगा उसमें आरजेडी का सुपरा साफ हो जाएगा, उन्होंने कहा। देखिए, विधान परिषद का जो चुनाव पहले है, और इसमें देखिएगा कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, जिसको घोषित करेंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, और भी कई जगह का हो रहा चुनाव, सबका खटिया खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मिशन नहीं था। और रहा बिहार विधानसभा चुनाव का, तो हमको जो लग रहा, जो स्थितियां बन रही है, जो गरीबों को ठगा गया नीतीश कुमार के माध्यम से, और जिन अति पिछड़ों को ठगा गया, कोई अति पिछड़ा के लिए कार्यक्रम नहीं, कोई युवाओं के लिए कार्यक्रम नहीं, सिर्फ कथनी लंबी लंबी बातें मुख्यमंत्री को है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए यह चुनाव में लोगों ने मन बनाया है, ये बिहार विधानसभा का चुनाव, कि जो हम अपने कैंडिडेट को जो लड़ा है, काफ़ी ईमानदार सोशलिस्ट धारा के लोग, सब लोग लड़ रहे हैं, और यह उम्मीदवार तय कर देगा नीतीश कुमार की विदाई, और विदाई तय है। ये लोग कहने दीजिए, मरने से पहले आदमी ज़्यादा धक धक करता है, हाथ गोड़ ज़्यादा छिटराता है। इसी तरह से एनडीए का जो है मरने के कगार पर है, और हमारा जो चुनाव होगा विधानसभा में, बहुमत इतना होगा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अच्छा, आज से आप चुनाव नामांकन जो आपने कर दिया है, चुनाव की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? हालांकि पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर आपके साथ मिलने के लिए लगातार आते रहते हैं, क्या रणनीति बन रही है? देखिए, हमारा जो गठबंधन है और राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, पूरे प्रखंड स्तर पर चुनाव अभियान समिति का लोगों ने गठन किया है, और उस चुनाव अभियान समिति के तहत चुनाव होगा। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उफान नज़र आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ता अपने मन से ये कहता होगा कि अब तो पैसा की राजनीति समाप्त हो गई ना, अब काम करने वाला का पूछ होगा, और काम करने वाला का इतना पूछ, उसी वही व्यक्ति को वोट देगा जो काम करने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो निवर्तमान विधान पार्षद 12 वर्षों तक विधानसभा को सुशोभित किए, तो किस उद्देश्य से गए थे? स्नातक के वोट से चुनाव जीत के गए थे। स्नातकों की समस्या उठाना उनका दायित्व था,
आज तक न रोजगार पर, न बेरोजगारी पर, न औद्योगिक नीति पर, न शिक्षा नीति पर। और जहाँ तक जो लोग शिक्षक उनके पास जाते थे मांगों को लेकर करके, तो उनका भर्सन रहता था कि अरे नीतीश कुमार का कृपा है कि कम से कम 10-20 हज़ार रुपया कमा रहे हो क्या, अगर रहना रहो नहीं तो जाओ। इस तरह का भर्सन हमारे जो विधान पार्षद को नहीं चाहिए। देखिए हमारी सरकार आ रही है, हम अपने एजेंडा में साफ तौर पर कहा है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं अब नियोजन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। हम तमाम शिक्षकों को अस्थायी करेंगे। समान वेतन, जो व्यक्ति समान शिक्षा की बात करता हो, दिन रात मेहनत करता हो और उसको जो है 20,000 25,000 रुपया तनख्वाह से उसको क्या होगा, 5-10 हज़ार रुपया जहाँ भी जाता है उसको किराया लग जाता है। इसलिए हमारी प्राथमिकता है राष्ट्रीय जनता दल की कि हम शिक्षकों को हम समान वेतन के लिए हमारा संघर्ष से ऐलान है जो तेजस्वी यादव जी पूरा करने का काम करेंगे। इस वक्त आप बैठे हैं, तैयारियां क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति बन रही है चुनाव जिताने को लेकर के स्नातक वाली? राष्ट्रीय जनता दल पटना जिला में 23 प्रखंड है, 6 अनुमंडल है। तो पूरे प्रखंड में जो जितने हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं जिला के, वहाँ बैठक तय हो गया है। कल से सभी प्रखंडों में अपना बैठक हो रही है और उस बैठक में सिर्फ स्नातक जो वोटर हैं उनको बुलाया जाएगा और जो समर्थक हैं वो भी है, उनको भी बुलाया जा रहा है। और हमको उम्मीद है कि जिस तरह से आज़ाद गांधी ने स्नातक में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है, अब जो है ये जो नीरज जी हैं ज़्यादा बोलते हैं, काम तो कुछ करते नहीं हैं। कभी ने स्नातक के लिए उन्होंने उस समस्या को उठाया भी नहीं है। और नीतीश कुमार के राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान स्नातक लोग पलायन हो गए हैं। और नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों के लिए रैली भी पटना में बुलाई थी, वेटनरी कॉलेज में यात्रा भी निकल, तब तक कोरोना आ गया। तो हमेशा हमारा पार्टी में तेजस्वी यादव जी रोजगार के सवाल पर, स्नातक के समस्या के लेकर सजग रहे हैं। और आज़ाद गांधी को उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बना है, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। और जिस तरह से तैयारी है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नौजवान स्वयं अपने तन मन धन लगा के आज़ाद गांधी को इस चुनाव में समर्थन दे रहे हैं। और पूरी आप देख रहे हैं कि सैकड़ों तादाद में यहाँ लोग आज़ाद गांधी के कार्यालय में लोग हैं। और हमने कल से दौरा शुरू किया है पूरे पटना ज़िला में। और हमारा उम्मीद है कि आज़ाद गांधी जी भारी मोहब्बत से चुनाव जीत के आएंगे। ये मेरा एक चीज़ और, आप लोग पुराने लीडर हैं आरजेडी के, शक्ति सिंह गोहिल से बातचीत नहीं। शक्ति सिंह गोहिल ने आज कह दिया है कि कल ही उनका बयान आया था और आज आपके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नाव में जो छेद करेगा वो खुद डूब जाएगा। कांग्रेस से बात क्यों नहीं बन पा रही है महागठबंधन? अब तो आप लोग बचे भी नहीं, सिर्फ आपके साथ मुकेश सहनी हैं, आपके साथ और कोई लोग हैं, क्यों टूट हो रही है महागठबंधन में, ये बताइए। मुकेश सहनी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता हमारे साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जनता है। और तेजस्वी यादव विधानसभा में हो या सड़क पर हो, हमेशा उन्होंने बिहार की जनता के सवाल को उठाने का काम किया है। शक्ति गोहिल क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, तेजस्वी यादव जी हमारे राष्ट्रीय दल के विधायक दल के नेता हैं, घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार हमारे पार्टी के हैं। और हमारे दल के साथ जिनको आना होगा आएंगे। हमने सम्मान हमेशा दिया है कांग्रेस के लोगों को। हमेशा लालू प्रसाद जी ने विदेशी सवाल पर भी, जब लोकसभा में हुआ कि जहां बीजेपी को आके सोनिया गांधी विदेशी है, तो लालू प्रसाद जी एकमात्र लीडर हैं लोकसभा में, कहा कि नहीं यह भारत की बहू है। और उन्होंने मुस्तैद सवाल उठाया था। कांग्रेस के लोग को यह समझना चाहिए कि जिस मुस्तैदी से लालू प्रसाद जी ने सोनिया गांधी के पक्ष लिया, मैंने कांग्रेस के पक्ष लिया कि हमारे देश की बहू है और ये हिंदुस्तान के नागरिक
प्राप्त कर चुकी है, तो कांग्रेस के कुछ छुट भैया नेता क्या करते हैं, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री मान लिया है और आने वाले विधानसभा में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। आज़ाद जी के सपोर्ट में आए हुए हैं, क्या लगता है आज़ाद जी को कितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आज़ाद गांधी जी को मन तन धन से सपोर्ट कर रहा हूं और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी हमारे मोकामा विधानसभा के राजद के कार्यकर्ता हैं सब एक पैर पर खड़े हैं और आज़ाद गांधी जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। और जो जिनके विरोध में जो नीरज कुमार जी हैं उनका जमानत जब्त होगा। मोकामा में कोई काम नहीं किए हैं 12 वर्षों से, उनका इस बार समाप्ति है। महागठबंधन के प्रत्याशी आज़ाद गांधी जी हैं, स्नातक उम्मीदवार हैं। इसके पहले जो उम्मीदवार थे और निवर्तमान जो एमएलसी अभी हैं उनको तो कोई पहचानता तक नहीं है। आज तक सदन से लेके सड़क तक आज तक लाई स्नातकों के लिए आवाज़ नहीं उठाया इन्होंने केवल एक ही चीज़ किया, वो लालू यादव और तेजस्वी जी के परिवार में केवल बोलने का काम किया है। इनको राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर और कार्यकर्ता और नेता इनको सबक सिखाएगा कि आने वाला दिन में जो काम करेगा वही विधान परिषद जाएगा।